नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वहीं आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। मुझे धमकी देकर बुलाया और जबरन होटल में ले गया। लॉग शिक्षिका की शिकायत सुनकर सभी रह गए सन्न। भागलपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। सुल्तानगंज में एक शिक्षिका के साथ एक व्यक्ति द्वारा दुर्व्यवहार और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित शिक्षिका ने सुल्तानगंज थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि शिक्षिका की शिकायत सुनने के बाद सभी सन्न रह गए। सीटों को लेकर गठबंधन के दलों के बीच शुरू हुआ मंथन। दोनों तरफ बढ़ सकती है टेंशन। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं और गठबंधन के दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन शुरू हो गया है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही अपने लिए अधिक सीटों की गारंटी के साथ सहयोगी दलों के लिए सीटें छोड़ने की रणनीति पर चल रहे हैं। नए दलों के आने से गठबंधनों की टेंशन बढ़ गई है। आरा तनिष्क और जीवा ज्वेलरी शोरूम लूट के पीछे कौन? पुरुलिया जेल में बंद है मास्टरमाइंड। सामने आई चौंकाने वाली बात। पुरुलिया जेल में बंद कुख्यात अपराधी प्रिंस ने बिहार के दानापुर, भोजपुर और पूर्णिया में करोड़ों के स्वर्णाभूषणों की लूट की साजिश रची। पुलिस ने अब तक इस मामले में 3 आरोपियों का एनकाउंटर किया है और 13 अन्य को गिरफ्तार किया है। लूट के 2.5 किलो से अधिक स्वर्ण आभूषण भी बरामद किए गए हैं। पुलिस जल्द ही प्रिंस को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। गया, सहरसा और दानापुर से नई दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी। रेलवे ने लिया अहम फैसला। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान यात्रियों की बढ़ी भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने विभिन्न स्पेशल ट्रेनों के परिचालन में विस्तार किया है। इन ट्रेनों का संचालन 30 अप्रैल से 28 जून तक विभिन्न दिनांक और मार्गों पर किया जाएगा, जैसे राजेंद्र नगर नई दिल्ली दानापुर आनंद विहार, गया आनंद विहार, सहरसा आनंद विहार और धनबाद जम्मूतवी मार्ग पर स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। मोतिहारी में कई किसानों की बढ़ेगी टेंशन। हर गतिविधि पर रखी जाएगी नजर। डीएम ने दे दिया सख्त निर्देश। मोतिहारी जिला प्रशासन ने फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने निर्देश दिया है कि कहीं भी पराली जलाने की जानकारी प्राप्त होती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। ऐसे किसानों का किसान निबंधन ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिससे उन्हें कृषि से संबंधित किसी योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। चुनाव से पहले पीके ने फिर लिया पीएम मोदी का नाम। बिहार के लोगों से कर दी बड़ी अपील। प्रशांत किशोर ने फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिहार की उपेक्षा का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मोदी बिहार से वोट लेकर गुजरात में फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, जबकि बिहार के लोग वहां मजदूरी करने को मजबूर हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर दें। वोट जाति धर्म पर नहीं, शिक्षा और रोजगार के लिए दें। अमित शाह की यात्रा के बाद तेजस्वी का खुला चैलेंज। बोले, छेद दिएगा तो छोड़ देंगे नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आरोपों पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि शाह के आरोप आधारहीन और तथ्यहीन हैं। तेजस्वी ने अपराध के आंकड़े गिनाते हुए कहा कि ये आंकड़े राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के हैं, जो गृह मंत्रालय की अधीनस्थ इकाई है। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठ और जुमलेबाजी से बाज आए, अन्यथा तर्कों तथ्यों के साथ बहस कर ले। बिहार का पहला आधुनिक बांस घाट शवदाह गृह मई में होगा पूरा। 79.4 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। निर्माण कंपनी बुडको के इंजीनियर के अनुसार पहले शवदाह गृह केवल 1.24 एकड़ में था। इसमें कई आवश्यक सुविधाओं का अभाव था। नया शवदाह गृह आधुनिक तकनीकों से लैस होगा और यहाँ 4 विद्युत शवदाह यूनिट, 6 लकड़ी आधारित और 8 परंपरागत शवदाह स्थलों की व्यवस्था होगी। यहाँ एक ही जगह अंतिम संस्कार के लिए सभी तरह की सुविधाएं मौजूद होंगी। इसमें अस्थि विसर्जन और नहाने के लिए 2 तालाब होंगे। जेपी से पहले नरेंद्र थे लालू के गुरु। क्लर्क की नौकरी, बड़ी राजनीति और रोचक किस्सा। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने में कुछ महीने बाकी हैं। ऐसे में देश भर की नजरें इस राज्य पर आ टिकी हैं। यहाँ चुनाव हो और लालू यादव की चर्चा ना हो तो लगेगा जैसे चाय में चीनी नहीं या फिर नारियल में पानी नहीं। प्रदेश की राजनीति का ये दिलचस्प किरदार आज भी गाहे बगाहे सुर्खियों में बना ही रहता है। यहाँ पेश है लालू से जुड़ी दिलचस्प कहानी। अब वैष्णो देवी के साथ श्रीनगर का भी बना लीजिए प्लान। 3 घंटे में वंदे भारत से सफर होगा पूरा। रेलवे ने कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह यात्रा मात्र 3 घंटे में पूरी होगी, जो पहले सड़क मार्ग से 6-7 घंटे में तय होती थी। बिहार से बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं, जिनके लिए यह यात्रा अब आरामदायक और समयबद्ध होगी। आप इस ट्रेन से कश्मीर की वादियों का मजा ले सकेंगे।
बिहार के सभी डिग्री महाविद्यालयों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद, नए सेशन में कैसे मिलेगा एडमिशन? बिहार में 2025 से 27 शैक्षणिक सत्र से सभी डिग्री महाविद्यालयों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद कर दी गई है। अब 11वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई केवल उच्च माध्यमिक विद्यालयों और इंटरमीडिएट महाविद्यालयों में होगी। 2005 में शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया था, जब इंटरमीडिएट शिक्षा को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अधीन कर दिया गया था। 2007 से यह नीति लागू करने का प्रयास किया गया था। नीतीश सरकार करेगी 37,000 पदों पर भर्ती, बीपीएससी और बीटीएससी जल्द जारी करेगा नोटिफिकेशन। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहाली होने जा रही है। विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों, चिकित्सा शिक्षकों, प्रयोगशाला, प्रावैधिकी, एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी सहायक, फार्मासिस्ट, नर्स के साथ ही अन्य श्रेणी के दूसरे कई पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से करीब 37,000 पद भरे जाएंगे। इसके लिए बीपीएससी और बीटीएससी जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करेगा। बिहार में लू चलने का अलर्ट, अगले 62 घंटे में बढ़ेंगी मुश्किलें। बिहार वेदर, बिहार के मौसम में आने वाले 3 से 4 दिनों में बदलाव देखने को मिल सकता है। गर्मी लोगों को परेशान करने वाली है। इस दौरान तापमान में 3 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी की संभावना है। बीते 24 घंटे में पटना का अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस अब 38.2 डिग्री सेल्सियस के साथ गोपालगंज में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। शिवदीप लांडे के बाद अब काम्या मिश्रा भी पूर्व आईपीएस हो गई। 8 महीने बाद इस्तीफा मंजूर। बिहार की चर्चित आईपीएस अधिकारी और लेडी सिंघम के नाम से मशहूर काम्या मिश्रा का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है। इस संबंध में पूछने पर उन्होंने नौकरी छोड़ देने का निजी कारण बताया था। स्कूल वैन और बस की आमने सामने भीषण टक्कर, 8 बच्चे घायल, स्कूली वाहन के उड़े पर खच्चे। एसडीएम वेस्ट श्रेया श्री ने बताया कि बस और स्कूल वैन की आमने सामने टक्कर में आधा दर्जन से अधिक बच्चे घायल हुए हैं। सभी को बेहतर इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। 2 जिस्म एक जान, साथ साथ दुनिया से विदा हुए पति पत्नी। बिहार में घर के अंदर हुआ कभी नहीं भूलने वाला हादसा। औरंगाबाद में बिजली का करंट लगने से पति पत्नी की एक साथ मौत हो गई। इस हृदय विदारक हादसे से 2 बच्चों के सिर से उनके मां बाप का साया उठ गया। इस घटना से परिजनों में हाहाकार मचा हुआ है। भू सुधार एवं राजस्व मंत्री ने किया डीएमसीएच का निरीक्षण, मानदेय भुगतान को लेकर जीविका दीदियों ने घेरा। दरभंगा में भू सुधार एवं राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने डीएमसीएच का निरीक्षण किया। इस दौरान जीविका दीदियों ने उन्हें घेर लिया और समस्याएं बताने लगी। वहीं इसी दौरान मंत्री महागठबंधन सरकार के कार्यकाल पर तंज भी कसा। नाबालिग युवती से सामूहिक दुष्कर्म, 4 आरोपियों में 3 नाबालिग भी शामिल, बालिग आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने बताया कि सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गांव में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस ने गांव के ही गुड्डू कुमार नामक एक युवक को गिरफ्तार किया है और आरोपी 3 विधि विरुद्ध बालक भी निरुद्ध किए गए हैं। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने किन लोगों को कह दिया अपशब्द, खुद को बताया शेरनी। दर्शकों की टिप्पणी सुनकर अभिनेत्री अक्षरा सिंह भड़क गईं। उन्होंने सहयोगी कलाकार को प्रस्तुति देने से रोक दिया। इसके बाद दर्शकों पर जमकर अपनी भड़ास निकासी। बोलते बोलते अक्षरा सिंह ने अपशब्द का भी प्रयोग कर दिया। अब उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। सीवान में गेहूं की कटाई के दौरान कंबाइन हार्वेस्टर मशीन की चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। इस घटना से मौके पर हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पति के सामने महिला से सामूहिक दुष्कर्म, दरिद्रों ने कैश भी लूटा। पुलिस पकड़ने गई तो हमला कर दिया। महिला के अपने पति के साथ घर लौट रही थी। इसी दौरान अपराधियों ने रास्ते में जबरन रोककर दरिंदगी की। पति ने विरोध किया तो अपराधियों ने उसके साथ भी मारपीट की। इतना ही नहीं, पुलिस जब आरोपी को पकड़ने गई तो हमला कर दिया।